हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशित सूरज और आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूं आप सबके लिए वो है हमारा थीटा वेव्स। तो सबसे पहले थीटा वेव जल्दी से मैं बता दूं है क्या। ये आपका ब्रेन का एक फ्रीक्वेंसी है। आपके ब्रेन में जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के बेसिस पे जो हलचल होता है वो कहीं ना कहीं थीटा वेव्स को भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो थीटा वेव सबसे ज़्यादा एक्टिव कब होता है और इसका हम कैसे अपने सक्सेस में बेनिफिट ले सकते हैं, है ना। तो मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ आपके सक्सेस को लेकर, उसे इन्फ्लुएंस करने को लेकर बना रहा हूँ। ठीक है, तो थीटा वेव्स आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए बहुत अच्छा ब्रेन फ्रिक्वेंसी है। तो जब आप सो के उठ रहे होते हैं सुबह में या जब कभी भी, और या फिर जब आप क्वाजी स्लीप स्टेट में होते हैं, मतलब हाफ स्लीप स्टेट, मतलब आपको पूरी गहरी नींद नहीं आई होती है और आप सोने वाले होते हैं, उस समय जो आपका ब्रेन स्टेट होता है वो कहीं ना कहीं थीटा वेव रिलीज कर रहा होता है। तो जब आप उस समय किसी बात को या किसी डिज़ायर को या किसी इम्पल्स को अपने ब्रेन में या अपने थॉट्स में लेकर आए, अपनी फीलिंग्स में लेके आए और उसे सबकॉन्शियस माइंड में भेजने की कोशिश करें, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो होता है जल्दी से प्रोग्राम होता है। तो थीटा वेव का जो रेंज होता है वो कहीं ना कहीं 4 to 7 हर्ट्स का होता है या 4 to 8 हर्ट्स, ऐसा कुछ रेंज है। और उसका बेनिफिट आपको बहुत मिलता है। तो ये तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने का एक अच्छा थीटा वेव का आपका लेवल था, 4 to 7 या 4 to 8 हर्ट्स का। तो इसका जो इमेज है और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेन फ्रीक्वेंसीज होते हैं, वो उसका इमेज मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन आज हम लोग इंटरेस्टेड हैं थीटा वेव्स के ऊपर बात करने को लेकर। ठीक है ना। तो ये एक चीज़ हो गया थीटा वेव्स। तो जो थीटा वेव होता है वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, तो इसको लेकर चले मन में। और थीटा वेव को दूसरी तरीके से बोलूँ तो ये आपको एफर्मेशंस करने में मदद करता है। मतलब आपके जो एफर्मेशंस होते हैं वो आपको बहुत आसानी से करने में मदद मिलती है इस वेव की वजह से। तो आपका जो थीटा वेव है इसको पकड़ के चलें, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए यही है। इसके अलावा जो और भी ब्रेन फ्रिक्वेंसीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जो बहुत प्राइमरी ब्रेन फ्रिक्वेंसीज है, वो है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। ये चार हो गए और प्लस हमारा थीटा। तो आप इनके बारे में इस इमेज को देख के भी और समझ सकते हैं। नेक्स्ट में आता हूँ ये बोलने को लेकर कि हम और एक कॉन्सेप्ट के बारे में जान सकते हैं, वो है बाइनॉरल बीट्स। बाइनॉरल बीट्स क्या है? इन्हीं ब्रेन फ्रिक्वेंसीज को, है ना, और इन्हीं लेवल के, इन्हीं रेंजेस के फ्रिक्वेंसीज को हम एक्सटर्नली भी अपने ब्रेन तक पहुंचा सकते हैं। कैसे? तो ईयरफोन यूज़ करके, उसे सुनकर जब आप अपने ब्रेन में उस वॉइस को पहुंचाएंगे अपने ईयर के ज़रिए, तो आपका माइंड कहीं ना कहीं हील भी होता है, शांत भी होता है, रीप्रोग्राम करने में मदद भी मिलती है। तो हम इन्हीं जो हम एक्सटर्नली सुन रहे होते हैं ना, इन ब्रेन फ्रिक्वेंसीज को या इस लेवल वाले फ्रिक्वेंसी वॉइस को, तो उसे हम कह सकते हैं, या साउंड को कह सकते हैं हम बाइनॉरल बीट्स। बाइनॉरल बीट्स में ये जो बीट्स आ रहा है, हम क्यों कह रहे हैं बीट्स? क्योंकि ये दो हायर फ्रिक्वेंसीज के डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बना हुआ वेव होता है। तो कहीं ना कहीं ये ऑसिलेटिंग साउंड है, ऑसिलेटिंग पल्स है। ठीक है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं इसे बीट्स। और इसके बाद डेप्थ में बहुत ज़्यादा भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इसका एप्लीकेशन करें। और थीटा वेव सुनने में कैसा लगता है, तो आप अभी ईयरफोन यूज़ करके इस साउंड को सुने तो आपको फील होगा कि थीटा वेव्स एक्चुअली होता कैसे है। तो चलिए देखते हैं, सुनते हैं इसे। तो आपने देखा कि थीटा वेव्स कुछ ऐसा होता है, और इसे सुनने के लिए, बेहतर रिजल्ट के लिए आपको ईयरफोन यूज़ करना पड़ेगा, तभी आप इसे बेहतर सुन सकते हैं। ठीक है ना। तो ये आपने समझ लिया थीटा वेव्स के बारे में। और इसी तरह से बाकी बाइनॉरल बीट्स को भी आप सुन सकते हैं। और ये जितने भी बीट्स हैं, इन सारे के सारे फ्रिक्वेंसी लेवल्स वाले साउंड को मैं अपने इस डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स डाल दूंगा, सारे के सारे आप उसे सुन सकते हैं। बट एक चीज़ अपने मन में रखेंगे कि ज़्यादा हाई लेवल पर, हाई हाई साउंड लेवल्स पर अपने मोबाइल के आप इनको ना सुने। मिनिमल से मिनिमल आवाज़ होनी चाहिए, और आपको इसे 10 मिनट ऑन एन एवरेज सुनना है, बहुत है वो। इसी से आपका माइंड, बॉडी या जितनी भी तरह की चीज़ें हैं, आप उसे हील कर सकते हैं। आप कुछ नया एफर्मेशन करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं, और आप जो चाहें इससे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं माइंड एंड बॉडी के नज़रिए से। और इसका कहीं ना कहीं मुझे असर अपने लाइफ में भी होता दिखा है, मैंने पर्सनली भी इन्हें फील किया है। ज़्यादातर तो नेचुरल वे में बाइनॉरल बीट्स को यूज़ किए बिना ही मैंने फील किया है, लेकिन आप बाइनॉरल बीट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। और अपने सोते समय, है ना, जब आप पूरी तरह के सोए नहीं होते हैं और जब आप जगने वाले होते हैं, उस समय आपका माइंड बहुत एक्टिव होता है थीटा वेव्स को लेकर। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करिए। तब तक मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, सी यू सून।